इस मॉड्यूल के अंत तक आप उस दुनिया में जाएंगे जो आपके खड़े होने वाले कमरे से कहीं बड़ी है। आप इशारा करेंगे और एक पल में एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करेंगे बिना कभी बीमार हुए। आपका छोटा सा भौतिक कमरा एक ऐसी जगह का दरवाजा बन जाता है जिसमें कोई दीवारें नहीं हैं। यही तरीका है जिससे खिलाड़ी वीआर में दुनियाओं की खोज करते हैं। यहाँ समस्या है जिसे लोकोमोशन हल करता है। आपका असली कमरा छोटा है, किसी भी दिशा में कुछ ही कदम चलने पर आप दीवार से टकरा जाते हैं। लेकिन जो दुनिया आप बना रहे हैं वह बहुत बड़ी हो सकती है। एक गैलरी, एक जंगल, एक पूरा शहर। लोकोमोशन वह तरीका है जिससे उपयोगकर्ता उस अंतर को पार करता है, एक बड़े वर्चुअल दुनिया में चलते हुए, जबकि वह एक छोटे असली कमरे में सुरक्षित खड़ा होता है। चलने के दो मुख्य तरीके हैं और यह चुनाव आराम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टेलीपोर्ट, जहां आप एक जगह पर इशारा करते हैं और तुरंत वहां कूद जाते हैं। यह लगभग सभी के लिए आरामदायक है। और स्मूथ लोकोमोशन, जहां आप एक थंबस्टिक को धकेलते हैं और फिसलते हैं, जैसे एक पहले व्यक्ति का खेल। स्मूथ अधिक इमर्सिव लगता है, लेकिन यह कई लोगों को मोशन सिक कर देता है। अधिकांश वीआर ऐप्स डिफ़ॉल्ट रूप से टेलीपोर्ट का उपयोग करते हैं और स्मूथ को एक विकल्प के रूप में पेश करते हैं। आइए टेलीपोर्ट पर नजर डालते हैं, जो एक आरामदायक डिफ़ॉल्ट है। आप एक बटन दबाते हैं और एक घुमावदार किरण निकलती है जिसमें एक मार्कर होता है। आप मार्कर को फर्श पर एक जगह पर लक्ष्य बनाते हैं, फिर बटन छोड़ते हैं और आप तुरंत वहीं खड़े होते हैं। कोई गति नहीं, इसलिए कोई बीमारी नहीं। मेटा एक्सआर एसडीके और एक्सआर इंटरैक्शन टूलकिट दोनों आपको एक तैयार टेलीपोर्ट सिस्टम देते हैं। आपको बस यह बताना होता है कि किन सतहों पर टेलीपोर्ट किया जा सकता है। स्मूथ लोकोमोशन एक और स्टाइल है। आप थंबस्टिक को आगे बढ़ाते हैं और आप दुनिया में लगातार चलते हैं, जैसे चलना। यह ज्यादा प्राकृतिक और इमर्सिव लगता है और कुछ खेलों के लिए यह सही विकल्प है। लेकिन यहाँ एक समस्या है। आपकी आंखें गति देखती हैं, जबकि आपका शरीर स्थिर रहता है, और यही असमानता लोगों को बीमार महसूस कराती है। इसका सावधानी से उपयोग करें और हमेशा आरामदायक विकल्पों के साथ। आराम कोई विकल्प नहीं है। यह वह चीज है जो लोगों को आपके ऐप में बनाए रखती है, बजाय इसके कि वे हेडसेट उतार दें। एक विनीट आपके दृश्य के किनारों को टनल करता है जब आप चलते हैं, जो आंतरिक कान को शांत करता है। स्नैप टर्न आपको निश्चित कदमों में घुमाता है, बजाय इसके कि आप चक्कर खाएं। और सुनहरा नियम, उपयोगकर्ता को चुनाव करने दें। टेलीपोर्ट या स्मूथ विनीट, ऑन या ऑफ, टर्न स्पीड। आराम सेटिंग्स हैं जो आपको हर तरह के खिलाड़ी को बनाए रखने में मदद करती हैं। टेलीपोर्ट सेट करना बहुत आसान है और लैब गाइड में हर क्लिक का विवरण है। आप अपने कैमरा रिग में एक लोकोमोशन सिस्टम जोड़ते हैं। आप फर्श को एक टेलीपोर्ट सतह के रूप में चिह्नित करते हैं ताकि उपयोगकर्ता वहां उतर सके, लेकिन दीवारों या छत पर नहीं। और आप एक हाथ या कंट्रोलर में एक टेलीपोर्ट रे जोड़ते हैं। इसके बाद फर्श की ओर इशारा करें, छोड़ें और आप आगे बढ़ते हैं। अपने एजेंट को पूरे मूवमेंट सिस्टम को सेट करने दें। आप कहते हैं, मेरे दाहिने हाथ में एक टेलीपोर्ट जोड़े जो किसी भी फर्श की सतह पर काम करे, मेरे बाएं थंबस्टिक पर स्नैप टर्निंग जोड़े और मूवमेंट के दौरान एक कंफर्ट विग्नेट जोड़े।
टेलीपोर्ट को डिफ़ॉल्ट बनाएं और इसे आरामदायक रखें। एजेंट लोकोमोशन सिस्टम सेट करता है, सतहों को मार्क करता है और आपको बताता है कि क्या जोड़ना है। कुछ मूवमेंट ट्रैप्स से बचना चाहिए। अगर यूजर दीवारों या छत पर टेलीपोर्ट कर सकता है, तो आपने टेलीपोर्ट को फर्श की सतह तक सीमित करना भूल गए। अगर वे फर्श के नीचे गिरते हैं, तो फर्श में एक कोलाइडर की कमी है। अगर स्मूथ मूवमेंट से टेस्टर्स को चक्कर आता है, तो डिफ़ॉल्ट रूप से टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करें और कंफर्ट ऑप्शंस को ऑन करें। और अगर स्नैप टर्न बहुत दूर घूमता है, तो एंगल को कम करें। छोटे आरामदायक कदम तेज चक्कर वाले कदमों से बेहतर होते हैं। सोचिए, आंदोलन क्या खोलता है। आपकी दुनिया अब कुछ वर्ग मीटर के असली कमरे तक सीमित नहीं है। अब यह एक गैलरी हो सकती है जिसमें आप चलते हैं, एक स्तर जिसे आप खोजते हैं, या एक शहर जिसमें आप घूमते हैं। उपयोगकर्ता अपने छोटे से कमरे से कुछ विशाल में कदम रखता है। आंदोलन ही है जो एक एकल दृश्य को एक दुनिया में बदलता है। तो ये है इस मॉड्यूल का उपयोग कैसे करें। यह वीडियो एक मानचित्र है। यह आपको मूवमेंट स्टाइल और आराम दिखाता है। इसके बगल में लैब गाइड है, जिसमें टेलीपोर्ट और स्नैप टर्न सेट करने के लिए हर एक कदम है, और एक आरामदायक मूवमेंट सिस्टम बनाने के लिए प्रॉम्प्ट है। इसे एक बार देखें, फिर लैब गाइड खोलें और अपने यूजर को मूव करने दें। यह है मॉड्यूल 6। आपका उपयोगकर्ता अब अपने कमरे से बड़े एक दुनिया में आराम से घूम सकता है। अगले मॉड्यूल में हम आपकी ऐप को याद रखना सिखाएंगे। सेविंग और परसिस्टेंस, ताकि जब उपयोगकर्ता हेडसेट उतारकर वापस आए, तो उनकी दुनिया बिल्कुल वैसी ही हो जैसी उन्होंने छोड़ी थी। लैब गाइड खोलें। चलिए आगे बढ़ते हैं।